और सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। महत्वपूर्ण है। ये कितना महत्वपूर्ण है जितना बारात में, क्या आप है कमेंट में करके। परों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है और सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो उम्मीद है, भरोसा है, एतबार है, ट्रस्ट है कि आप अपने सपने के लिए पूरे भरोसे से मेहनत कर रहे होंगे, लगन से पढ़ रहे होंगे। आइए अगले वीडियो लेक्चर को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लिगेंड के विषय में पढ़े थे। लिगेंड जटिल या उप सहसंयोजी यौगिक का एक हिस्सा है, प्रकार है, टॉपिक है। इसमें जटिल यौगिक का मैं कुछ दो उदाहरण आपके सामने लिखा हूं, K4FeCN6 और Na3CrC2O4। C2O4 को ऑक्सीलेट भी कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। इसमें आप लिगेंड को पहचान सके इसके लिए मैं इसे रेड इंक से लिखा हूं। आप देखेंगे CN6 और C2O4 को रेड इंक से लिखा गया है और पॉइंट आउट भी किया गया है कि इस पूरे जटिल यौगिक के दो उदाहरण में ये CN6 और C2O4 दो लिगेंड है, संलग्नी है, जिसे हम हिंदी में संलग्नी कहते हैं। अगले वीडियो टॉपिक में लेक्चर में आप देखेंगे कि ये जो लिगेंड्स हैं C2O4 और NCN6 जो लिगेंड्स हैं, इनके प्रकार के बारे में देखा जाए, इनके टाइप्स के बारे में देखा जाए तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि ये लिगेंड्स के तीन मुख्य कैटेगरी हैं, प्रकार हैं, जिनके ऊपर इनका डिवीजन, वर्गीकरण या बंटवारा किया जाता है। तो पहला जो वर्गीकरण है आप इसमें देखेंगे आवेश के आधार पर लिखा गया है, चार्ज के आधार पर पहला क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा क्लासिफिकेशन है डोनर एटम के आधार पर, परमाणु, दाता परमाणु इसमें कितने हैं उसके आधार पर। और तीसरा बंध के आधार पे है। लास्ट वीडियो लेक्चर में इसका आपको स्क्रीनशॉट और बाकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बिल्कुल आसान टॉपिक है। आवेश के आधार पे धनावेश, ऋणावेश और उदासीन। तो धनावेशित संलग्नी, ऋणावेशित संलग्नी और उदासीन संलग्नी, इसके विषय में आप देखेंगे। यहां से बात हम लोग शुरू किए थे संलग्नी। तो संलग्नी क्या है उसका डेफिनेशन यहां आपको वीडियो लेक्चर में नीचे दिखाई दे रहा होगा, आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ संलग्नी के वर्गीकरण में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछते हैं और स्टेट बोर्ड और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और गलत हो जाते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है, डोनर परमाणु के आधार पर संलग्नी कितने प्रकार के हैं। तो यदि वैसा संलग्नी जिसमें डोनर एटम, दाता परमाणु की संख्या 1 है, उसे एक दंतुर। वैसे संलग्नी जिसमें डोनर एटम, दाता परमाणु की संख्या 2 है, उसे द्विदंतुर। और 2 से अधिक डोनर एटम, दाता परमाणु के आधार पर अगर बात किया जाए तो उसमें बहुदंतुर को शामिल किया गया है। बोल रहा हूं दाता परमाणु के आधार पर एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर, उसका डेफिनेशन यहां आपको वीडियो लेक्चर में, इसी वीडियो लेक्चर में दिखाई दे रहा होगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। और मैं आपको एक बात कहूंगा, सलाह दूंगा कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देखें तो कॉपी पेन लेख के बैठ कर देखें, ताकि आप उसे पॉज करके, स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन करते रहें, आपका नोट्स भी बनता रहे। तो इन तीनों का डेफिनेशन भी इसी वीडियो लेक्चर में यहाँ नीचे आपको दिखा होगा। अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है द्विदंतुर और बहुदंतुर, जिससे क्वेश्चन ट्विस्टेड बनाए जाते हैं। तो इसके विषय में, द्विदंतुर के विषय में और बहुदंतुर के विषय में अभी हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में भी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन भी करिए। जैसा कि मैं अभी बताया था, लिगेंड के जो प्रकार है उसमें डोनर एटम के आधार पर जो लिगेंड का बंटवारा है, एक दंतुर, द्विदंतुर, मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, उसमें द्विदंतुर और बहुदंतुर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के प्रश्न के लिहाज से उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो मैं उसी को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण द्विदंतुर के बारे में लिखा गया है, कुछ महत्वपूर्ण द्विदंतुर के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही बाई या डाइडेंटेट हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इतना लिखा हूँ। बाकी के और इम्पोर्टेंट द्विदंतुर आपको इसी वीडियो लेक्चर के लास्ट में नोट्स के रूप में मिल जाएगा। बस आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, लास्ट में जो आपको स्लाइड मिलेगा उसका स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं, तो आपका टोटल द्विदंतुर कंप्लीट हो जाएंगे। आइए इसे प्रोसीड करते हैं, आगे देखते हैं। इसमें द्विदंतुर का पूरा नाम लिखने के बजाय इसका छोटा रूप लिखा जाता है और आप एब्रीविएशन को भी याद रखेंगे, जिसमें EN है, OX है, GLY है और DMG है। जैसे मैं 2 क्वेश्चन भी यहाँ लिख रखा हूँ, आप अगर इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, जिसमें रेड इंक से EN3 लिखा है और इसमें OX3 लिखा है। पूछा जाए EN संलग्नी है, जैसा कि आप पहचान पा रहे होंगे, तो इस EN संलग्नी का नाम क्या है, इसे 3 साइलेबल में आप पढ़ेंगे, इथाइलिन डाई एमीन।
इथाइलिन डाईएमीन, EN का नाम है, और OX का नाम होगा ऑक्सीलेट, इसे ऑक्सीलेट आयन कहेंगे। तो अभी हम लोग 2 इथिलीन डाईएमीन EN और OX ऑक्सीलेट आयन का स्ट्रक्चर और उसके विषय में देखेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए EN इथाइलिन डाईएमीन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये स्ट्रक्चर आसान है, CH2 इथाइलिन के लिए और डाईएमीन के लिए NH2 लिखा गया है। इसमें इसे आप पहचान पा रहे होंगे, 2 डॉट बनाए गए हैं, इसे लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर एटम। इसमें यहाँ पर NH2 और NH2 के जगह पे कुछ मैं हिंदी में लिखा हूँ, जगह खाली रखा हूँ, इसको फिलअप करना है, साथ साथ यदि लिख रहे हैं तो आप भी फिलअप करेंगे। इसमें दाता परमाणु जो डोनर एटम है, डोनर एटम की बात की जाए तो इसमें डोनर एटम कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कौन है? तो आप समझ पा रहे हैं इसमें डोनर एटम है नाइट्रोजन, और डोनर एटम नाइट्रोजन की यहाँ संख्या कितनी है तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसमें 2 डोनर एटम, 2 नाइट्रोजन परमाणु लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे संख्या 2। अब चूंकि इसमें ये वैसा संलग्नी है जिसमें डोनर एटम की संख्या 2 है, तो इसे हम लोग क्लासीफाई वर्गीकृत करके एक क्या इसका वर्गीकरण करेंगे और किसमें रखेंगे? इसे हम लोग द्विदंतुर, इसे बाई या डाइडेंटेट इंग्लिश में कहेंगे। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पर OX का क्या अर्थ है? OX कौन सा संलग्नी है, इसका क्या नाम है? तो यहाँ देखिए OX को लिखा गया है ऑक्सीलेट आयन और यहाँ स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। प्रश्नों में या तो OX लिखा जाता है या इसी OX को, अगर इसी क्वेश्चन को मुझे पुनः यहाँ लिखना हो तो K3FeOX3 को हम क्या लिख सकते हैं? K3Fe, ये OX3 के जगह पे इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इसमें अगर फॉर्मूला अगर देखा जाए कि क्या इस ऑक्सीलेट आयन का क्या फॉर्मूला होगा, तो इसमें आपको 2 कार्बन नजर आएंगे C2 और 4 ऑक्सीजन नजर आएंगे O4। तो C2O4, ये 3 को यहाँ हम 3 लिख सकते हैं और इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा जटिल आयन का। तो जो यहाँ OX है ऑक्सीलेट और C2O4 बोथ रिप्रेजेंट द सेम लिगेंड, दैट इज ऑक्सीलेट आयन। तो ऐसे फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है, उसका संकेत भी लिखा जा सकता है। अब इसमें देखेंगे ये ऑक्सीलेट आयन के स्ट्रक्चर में, तो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मूले में नहीं लिखा जाता है, या तो उसका शॉर्ट नेम OX या फिर उसका फॉर्मूला C2O4 लिखेंगे, संरचना जैसा का तैसा नहीं लिखा जाता है। अब इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे इसमें लिखा है दाता परमाणु नाइट्रोजन की संख्या 2 है, आता है एक द्विदंतुर है। इसमें बताइए आप क्या लिखेंगे? दाता परमाणु ब्रैकेट में ऑक्सीजन, यहाँ दाता परमाणु ऑक्सीजन है, दाता परमाणु ऑक्सीजन की संख्या 2 है, अतः यह भी क्या है? द्विदंतुर है। तो अभी इतने देर में हम लोग 2 इम्पॉर्टेंट बाई या डाइडेंटेट के विषय में देखे समझे हैं फॉर्मूला संरचना। वो है एक इथिलीन डाईएमीन EN और दूसरा है ऑक्सीलेट आयन OX जिसका फॉर्मूला है C2O4। मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, वैसे यहाँ जगह मैं रखा हूँ, ये वाली बात आप रिपीट करेंगे। C2O4 और चार्ज की बात की जाए C2 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, चार्ज की बात की जाए तो -1 लेके यहाँ पे हम -2 चार्ज लिखते हैं। अभी इसमें 1-2 और महत्वपूर्ण बाइडेंटेट या डाइडेंटेट बाकी है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। अब देख रहे हैं जिसे शॉर्ट में GLY और इसका एब्रीविएशन फुल फॉर्म लिखा गया है ग्लाइसिनेटो, और दूसरा है DMG। इनके विषय में चलिए देखते हैं, समझते हैं। वैसे मैं फिर से आपको बता दूं कि इसके अलावा भी और से बहुत बाइडेंटेट या डाइडेंटेट का महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको आपको वीडियो के लास्ट में जाके स्क्रीनशॉट करके लिख लेना है। आगे आइए DMG और GLY के बारे में पढ़ते हैं। आइए बाकी के 2 लिगेंड्स के विषय में देखते हैं, समझते हैं ये बाकी के 2 लिगेंड्स कौन हैं और ये इसमें डोनर परमाणु कौन कौन है और ये क्यों द्विदंतुर कहलाते हैं। आप देख सकते हैं एक GLY शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है जिसे ग्लाइसिनेटो या ग्लाइसिनेट कह रहे हैं, और दूसरा DMG है। इसमें ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पे आपको डोनर परमाणु को अलग इंक से दिखाया गया, आप स्पष्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वाला बात, ये वाला काम आपको पूरा करना है। GLY में 2 दाता परमाणु डैश एवं डैश हैं, कौन है आपको भरना है। और यहाँ पे DMG में डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम में ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, उसमें आपको बताना है कौन से 2 दाता परमाणु इसमें शामिल हैं। चूंकि दोनों में 2-2 दाता परमाणु डोनर एटम है, इसलिए इन दोनों को हम द्विदंतुर डाइडेंटेट या बाइडेंटेट की श्रेणी में रखे हैं। इस वीडियो लेक्चर में शुरू से लास्ट तक बोलता आया हूँ, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ये कितना महत्वपूर्ण है, जितना बारात में क्या आप है कमेंट में करके
वीडियो में लास्ट में बताएंगे। और लास्ट में आपको कुछ स्क्रीनशॉट स्लाइड्स में महत्वपूर्ण दे रहा हूँ, उसे आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।